रेस्टोरेंट स्टाइल। तो जब भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट मिलता है, तो हम सोचते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो आज आपको मैं बताती हूँ कौन से सिंपल इंग्रेडिएंट्स में आप अमेजिंग ब्रेकफास्ट घर में बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की ब्रेड लेनी होगी। ये वाली ब्रेड देखिए आपने, मैंने मल्टी ग्रेन सीड वाली ब्रेड ली है। इसमें देखें सारे सीड, फ्लेक्स सीड, पम्पकिन सीड, कलवंजी, सारे सीड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इवन सनफ्लावर सीड्स। ये प्रोटीन ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त होती है, हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। उसके बाद ये मैंने एग्स लिए हैं, ब्राउन गोल्डन एग्स मीडियम। और उसके बाद ये है मशरूम्स। मशरूम्स मैं यूज़ करूँगी आमलेट में। ये मशरूम्स बहुत ही ज़बरदस्त जायका लेते हैं। उसके साथ मुझे चाहिए होगा बेबी स्पिनच। इस वी नो, आपको मालूम है कि आयरन का सोर्स होता है स्पिनच, तो सुबह सुबह खाना बहुत अच्छा होता है। तो घर में आज मैं बनाऊंगी झटपट ज़बरदस्त डिलीशियस इंग्लिश ब्रेकफास्ट। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मशरूम्स और वाश, ये सारी जो है इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। मशरूम जितनी मुझे यूज़ करनी है मैं उनको निकालूंगी और वॉश कर लूँगी। और साथ में ये मैं बेबी स्पिनच ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी टेस्ट करती है, स्पेशली अगर इस तरह से आप ऑमलेट बनाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो मैं रिकमेंड करती हूँ ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ ही में एक मैंने अनियन लिया है और ग्रीन चिली और थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। सबसे पहले मैंने मशरूम को अच्छे से वॉश करके और साथ में ऑनियन को भी काट के हमको हल्का फ्राई करना होगा। इस स्टेज पे मैं थोड़े से ब्लैक पेपर डाल देती हूँ और साथ में स्पिनच। बस जी, फिर क्या करना है, इनको हल्का से फ्राई करना है। लेकिन मुझे थोड़ी मशरूम क्रिस्पी पसंद है तो मैं इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करती हूँ। और फिर हमको 3 से 4 अंडे लेने हैं, उनको अलग से निकालना है। मतलब अंडों को पहले हम इस तरह से निकालेंगे और ये मसाला पहले पकाएंगे और फिर हम ऐड करेंगे इस तरह से एग्स में। और फिर इसमें अच्छे से मिक्स करना होगा। साथ में अब इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर या रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर डालने होंगे, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, ये एक प्रॉपर मील है। आपको ज़रूरत नहीं इसके साथ कुछ और खाने की, क्योंकि बहुत ही न्यूट्रिशियस है। और ये स्पेशली अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको मतलब सही फील करता है। ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर दिए थोड़ी सी चीज़, क्रीम चीज़, तो बहुत ही ज़बरदस्त। और जैसे कि इंग्लिश ब्रेकफास्ट है तो आज मैं ब्राउन ब्रेड के साथ इसे खाऊंगी, स्किप कर रही हूँ पराठों को। और साथ में मैंने सैलेड रखा है, आप देख सकते हैं, और जैम वगैरह। तो ये बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन रिच और न्यूट्रिशन नेस्टो नज़र आ गया मुझे। बहुत ज़्यादा वॉक हो गई लेकिन इट्स गुड, एटलीस्ट इस तरह से वॉक भी हो जाती है। और मौसम देखें आप, ये देखें आप, फ्लैग्स, यूएई का नेशनल डे आ रहा है यहाँ पे। तो आई विश ऑल ऑफ माई व्यूअर्स हैप्पी यूएई नेशनल डे सेलिब्रेशन। सामने नेस्टो आ गया। आज मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी तो मैंने जैकेट पहन ली है। तो जी गाइस, आप देख सकते हैं मैं इंटर हो चुकी हूँ नेस्टो मार्केट में। ये बहुत ही अच्छी मार्केट है इस हिसाब से कि अगर आपको स्मार्ट शॉपिंग करनी है, इसका मतलब बजट फ्रेंडली आपको शॉपिंग करनी है और सही क्वालिटी की चीज़ें आपको लेनी है। यहाँ पे आपको घर की चीज़ें से लेकर कपड़े, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, बेडशीट से लेके आपको यहाँ पे दूसरे सेक्शन में ग्रोसरी की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं रिव्यू दूंगी आपको यहाँ पे क्लोथिंग का, कि कपड़े किस तरह से होते हैं और अगर ऑफ़र में होते हैं तो उनका मतलब क्या क्वालिटी होती है। तो ये वाले सारे देख सकते हैं, आपको कुछ अच्छी सी ऑफ़र लगी हुई हैं जेंट्स के सेक्शन में। साथ में बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं और सही प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं और क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है और मुनासिब होती हैं। और इस तरह से देखिए आप, जब इन तरह का कोई इवेंट वगैरह आता है तो वो उसकी भी अच्छी सी ऑफ़र लगाते हैं। तो मुझे पर्सनली ये वाला चीज़ अच्छी लगती है कि आपको अगर सही चीज़ किसी प्राइस में मिल रही है तो वो आपको वहीं से लेनी चाहिए।
और जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही प्यारी ये देख सकते हैं ज्वेलरी के ऑप्शन भी है। और ऐसा कैसे हो सकता है ज्वेलरी का सेक्शन हो और मैं वो उसको इग्नोर करूँ, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। कितने प्यारे देखें आप इयररिंग्स हैं और डिफरेंट ऑप्शंस में, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये सारे। आप देख सकते हैं इयररिंग्स का सेक्शन, ये ग्रीन वाले तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी क्वालिटी भी मुझे इनकी अच्छी लगी और डिज़ाइन तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये वाले सारा ही साइड ज्वेलरी का है और साथ में इस तरह के बैग्स वगैरह भी होते हैं। तो मतलब अगर एक जगह पे आप आएंगे तो आपको पूरी चीज़ें शॉपिंग की मिल जाएंगी। और स्पेशली अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं अपने मुल्क वगैरह जाना, तो यहाँ से आप अच्छे से गिफ्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और इस तरह के झुमके तो मुझे यहाँ पे नज़र ही नहीं आते, तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे कि कभी कोई इवेंट हो गया, साथ में अगर कोई मतलब ईद वगैरह है, तो उसके लिए आप यहाँ से ज्वेलरी भी ले सकते हैं, वो भी सही माने में ट्रेडिशनल ज्वेलरी। तो मुझे पर्सनली बहुत ही खुशी हुई। और जी ये देखें कितने ऑप्शंस हैं। ये लेडीज़ के भी मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ डिफरेंट। इवन आप ऑफिस गोइंग हैं, आपको डेली वेयर के लिए चाहिए, यहाँ आपको घर में पहनने के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। ये मैं एक ट्राई कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा, और ये मैंने बाय किया था। बहुत ही कंफर्टेबल फ्रॉक है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस तरह से मुझे कम नज़र आते हैं कि इतने मतलब कंफर्टेबल फ़्रॉक और इतनी अच्छी डिज़ाइन और इतना मतलब उसका स्टफ़ भी अच्छा लगा मुझे। ये तो मुझे इस तरह से मैंने 2-3 लिए क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगे और पहनने में जो होता है ना एक लुक आता है और कंफर्टेबल लग रहे थे, तो ऐसी चीज़ें कम मिलती हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बैग्स के ऑप्शन। ट्रेंडिंग बैग्स आजकल चल रहे हैं, ज्वेलरी बच्चों के लिए बड़ों के लिए सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और इसी बात पे बताती चलूँ कि ये पेड प्रमोशन नहीं है। मैं एज़ ऑलवेज़ अपनी जो है ना एक ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने भी मैसेज किए थे कि आप हमें कोई अच्छी सी रीज़नेबल मार्केट का रिव्यू दें। तो मुझे जहन में था कि मैं आपके लिए स्पेशली ज़रूर नेस्टो जाऊँगी और आपको रिव्यू इसका शेयर करूँगी कि क्या कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो इसलिए बस मैंने सोचा ये वीडियो मैंने बनाई आप लोगों के लिए, बस मुझे थोड़ा सी मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं मिला था। तो आज मैंने सोचा मैं फ़ाइनली इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन। जी हाँ गाइस, ये देखिए कितनी खूबसूरत बच्चों के ऑप्शंस हैं, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही क्वालिटी भी इनकी अच्छी होती है और बच्चों के वॉश करने से कलर भी फेड नहीं होता। इस साइड पे सारे ये शूज़ वगैरह के ऑप्शन भी हैं। तो ये गाइस इस तरह के तो कम ही नज़र आते हैं, तो मुझे ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं। और यहाँ पे ये घर की डेकोर की चीज़ें भी बहुत ही अच्छी होती हैं। बेडशीट्स वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाती हैं। और अक्सर मुझे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि आप कहाँ से लेती हैं इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से मैं मतलब क्या चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि आप ज़रूर बाय करें, क्योंकि हर चीज़ आप हर जगह से नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें मतलब सिलेक्टेड जगह से ही अच्छी मिलती हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है कि वो वाली चीज़ आप वहीं से परचेज़ करें। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोगों को भी इस तरह से फ़ायदा होगा। बच्चों के टॉयज़ की भी बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। सच्ची देने के लिए हाँ क्या बताए? अच्छा तो जी यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर भी मिले और ये जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इनका जो है ना स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है, तो अच्छे से आपको सारा वो हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो सही तरह से अगर कोई गाइड करे तो टाइम भी सेव हो जाता है। तो इस साइड पे मैं बैग्स वगैरह देख रही थी और साथ में डेली यूज़ के लिए ये वाले जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डिफरेंट
ये बॉटल्स बच्चों के लिए या इवन आप अपने लिए अगर लेना चाहें, आप अपनी जॉब पे लेके जाना चाहें या घर में भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखें। और स्पेशली अब जैसे कि वेदर कंप्लीट चेंज हो गया है तो ज़रूर अपना जो ना वाटर इनटेक आप मेंटेन रखें। कम से कम आपको एटलीस्ट 3 लीटर तो पानी पीना चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि साथ में आप वाटर बॉटल रखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने मतलब कुछ पानी पिया। अदरवाइज़ तो हम इतने बिज़ी हो जाते हैं दूसरी चीज़ों में कि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ये वाले इतने क्यूट मुझे नज़र आ गए तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे और बचपन मुझे याद आ गया। इस तरह की चीज़ें देख के हम इतना खुश होते थे और इतनी छोटी चीज़ों में बचपन में सही बात है कि छोटी चीज़ें देख कर इतनी खुशी मिलती थी, तब उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। बचपन की बातें बहुत ही प्यारी होती हैं और वो मेमोरेबल टाइम आपको किसी न किसी बात से रिकॉल हो जाता है। तो जी गाइज़, ये वाले वॉचेस बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको गाइड करूँगी कौन सी चीज़ें आप ले सकते हैं, तो उनमें से ये वाली चीज़ है एक जो है वॉचेस। यहाँ पे इनकी क्वालिटी मैंने चेक की है तो बहुत ही अच्छी है और मैंने खुद भी यहाँ से बाई की है। क्योंकि मैंने खुद बाई की है और मैं यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए ही मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। और जैसे ही मैंने पहनी है तो बहुत ज़्यादा लोगों ने भी मुझसे पूछा है कि ये आपने कहाँ से ली, आपकी बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं वर्किंग हूँ तो वहाँ पे भी क्लिनिक में पहन के जाना और साथ में फ्रेंड्स वगैरह भी मुझसे पूछते हैं, तो मुझे इनकी क्वालिटी भी अच्छी लगी और इनके बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस होते हैं। और इसी तरह अगर आप मतलब चाहते हैं कि किसी को गिफ्ट दें तो ये वाली चीज़ एक बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो पर्सनली वॉचेस का बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है, तो मैं डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ और गिफ्ट देने में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी चॉइस है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं लेकिन परफ्यूम फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपको पता नहीं उनकी क्या फ्रेगरेंस चॉइस है। तो आई थिंक वॉच एक रीज़नेबल और एक अच्छा गिफ्ट है क्योंकि एक मतलब नाइस चॉइस। तो इनमें से जो पहले थी ये वाली वॉच ग्रीन डायल के साथ ये मैंने ली है और बहुत ही अच्छी चल रही है अभी, तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। ये सारे देखें डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पे ये मैं चेक कर रही थी कि इनका ये वाला 40 इंच टीवी जो था ये ऑफ़र पे था और इसकी मतलब वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। तो इस तरह की चीज़ें जब सही मतलब प्राइस में हो ऑफ़र में तो अच्छी बात है लेना। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको बहुत इशू होता है क्योंकि कभी आप कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप इतनी एक्सपेंसिव लेते हैं तो फिर वो शिफ्टिंग में अगर टूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो फिर बहुत ही दुख होता है क्योंकि आपने इतने दिल से ली होती है। तो जी नीचे सारा ग्रोसरी का पार्ट है, वहाँ पे आप ग्रोसरी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने ऊपर ही इतना टाइम लगाया कि नीचे ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, बस नीचे ग्रोसरी है तो ये मैंने सोचा आपको बता दूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ग्रोसरी में बहुत ज़्यादा रश है। तो ये सारी ग्रोसरी की चीज़ें आप अगर चाहें तो रिजनेबल प्राइस में आप ले सकते हैं यहाँ से। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो ग्रोसरी भी हो गई और साथ में ये मैंने की है अभी घर वापस जा रहे हैं, इतना लेट हो गया था। सामान तो के साथ अभी वॉक मैं करके। ही घर जाऊंगी। आज तो बहुत ज़्यादा अच्छी वॉक हो गई, लेकिन ये इस तरह से अच्छा है कि फिर यहाँ का जैसे लाइफ स्टाइल है ना, अगर आप इस तरह से एक्टिव नहीं रहे तो स्लीप, लेकिन मैंने सोचा कि लंच रेडी कर लेते हैं क्योंकि सुबह जल्दी जाना होता है।
इसको थोड़ा कुक होने देंगे। तो जी जस्ट नाउ मैंने चिकन ऐड किए, जो मैंने चिकन का सालन बनाया था कढ़ाई वहाँ से। तो ये है कि दिस इज इनफ। इस तरह से आप भी रिसाइकिल कर सकते हैं अपनी मतलब लेफ्ट ओवर जो भी सालन हो चिकन वगैरह, तो ऑलरेडी वो कुक होती है, पास्ता में आप यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने डाला है अकॉर्डिंग टू टेस्ट ब्लैक पेपर, आप देख सकते हैं, पिंक सॉल्ट और सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, एंड इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है चिली सॉस एंड थोड़ा सा पेपरिका पाउडर। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और इसको हमको पूरा कुक करना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, अमेजिंग। तो जी गाइस मसाला रेडी हो गया है 70%, लेकिन स्टिल आई विल कुक लिटिल बिट मोर, कि मैं चाहती हूँ कि थोड़े से जो मसाला है वो कुक हो। लेकिन मैं क्या करती हूँ इसी स्टेज पे पास्ता ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसका टेस्ट, फ्लेवर्स, स्पाइस का इन्हेंस हो, तो पूरा वो इसमें मिक्स हो जाए और थोड़ा ये सही प्रॉपर्ली कुक भी हो जाए। इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, पूरे फ्लेवर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। अभी ये रेडी नहीं है, इसको हमें और थोड़ा पकाना है। वाह, oh my god, so nice. I wish you guys can feel the fragrance. ये ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एंड एक्चुअली मैं लाई थी एक नया सॉस है, आई लाइक स्वीट एंड लाइक सावर सॉस, तो आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू ओपन एंड यूज दिस, बट आई एम नॉट श्योर कि ये वाला टेस्ट आएगा। इससे अच्छा ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, बिकॉज दिस इज़ फर्स्ट टाइम दिस सॉस आई एम ट्राइंग, तो लेट्स सी। अपडेट गाइस, सो मुझे थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया बट मुझे थोड़ा फीका लग रहा था। यू नो आई लाइक दिस लिटिल बिट यू नो टेस्टफुल एंड फ्लेवरफुल, थोड़ा सा हल्का स्पाइसी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा केचप ऐड किया है एंड चिली सॉस एंड थोड़ा सा मैंने नैंडोज़ का वो सॉस भी यूज़ किया है टू गिव इट लिटिल बिट यू नो किक। आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट। जी तो ये नेक्स्ट डे है, आज मैं आ गई हूँ मंदी पे, जो मोस्ट फेवरेट मेरी है यहाँ पे यूएई में, स्पेशली ये वाली फ़िश मंदी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैंने पहले भी रिकमेंड की थी, अगर आपने अभी तक नहीं की तो आप मिस कर रहे हैं एक अच्छी मंदी खाना यूएई में। इस जैसी मंदी मैंने यूएई में कहीं नहीं खाई, स्पेशली मैं रिकमेंड करती हूँ फ़िश वाली मंदी। और इसी बात पे ये भी क्लियर कर दूं कि भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को आइडिया नहीं है उन चीज़ों का और किसी तरह से आपकी हेल्प हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा है। तो मज़ेदार मंदी खाई अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में ये देते हैं कावा, वो बहुत ही अच्छा होता है, मिंट का बना होता है। अक्सर मैं घर में भी बनाती हूँ, मैंने वहाँ से रेसिपी वो मतलब सीख ली है। तो साथ में हम आ गए हैं कार्निश, तो मैंने सोचा इतना अच्छे से डिनर कर लिया है, अब तो वाक़ तो बनती है। तो जी यहाँ पे आए और यहाँ की ये बहुत ही फेमस जो होती है इनकी चाय केटल वाली, वो ना भी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मज़ेदार चाय भी इंजॉय कर रहे हैं। और आज मुझे ये नज़र आया, ये देखिए हर तरफ आदमी ही आदमी। शिप खड़ा किया हुआ है, लिखा हुआ है कि गोइंग टू बी ओपन ए रेस्टोरेंट सोन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक नई चीज़ होगी। और ये वाला तो व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जब भी आप आएँ यहाँ पे कार्निश में इतनी रौनक होती है। अभी तो फाउंटेन भी ये चलाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है।
तो जी यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हैं। आप यहाँ पे बोट राइड कर सकते हैं इस तरह से, जैसे ये लोग जा रहे हैं, या तो आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं या तो वो उनका होता है वो आपको लेके जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन है और ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ है, तो वो भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला रेस्टोरेंट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे अक्सर लोग अपने इवेंट्स, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं और उन्हें बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा माहौल है, इसलिए मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रौनक होती है और एक सही तरह से आपकी अच्छी वॉक भी हो जाती है और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलता, आप थकते भी नहीं हैं। यहाँ पे न्यू ईयर्स पे फायरवर्क्स भी करते हैं और वो फ्री में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अगर आप न्यू ईयर के फायरवर्क्स पे यहाँ पे कभी नहीं आए तो ज़रूर आइएगा। इतने ज़्यादा लोग होते हैं, इतना अच्छा माहौल होता है और वो फ्री में आप फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं, तो वो एक मोमेंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये डिफरेंट स्टॉल्स हैं, बहुत ही अच्छे उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये मैं सेकंड टाइम आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने पहले भी आपके साथ व्लॉग में शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाइएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अबाया इतने अच्छे मिल रहे हैं और मैंने ट्राई भी किया था। तो ये वाली चीज़ें ट्रेडिशनल यहाँ पे बहुत ही सही स्टॉल्स में मिल रही थी और बहुत ही अच्छा उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस रखे हुए थे बच्चों के लिए, इवन कपड़े वगैरह और ट्रेंडिंग ज्वेलरी वगैरह। तो ये वाला कंसेप्ट मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आउटडोर थोड़ा होता है ना, तो बहुत ही अच्छा मतलब माहौल बना होता है और साथ में डिफरेंट ऑप्शंस आपको होते हैं कि आप यहाँ से नई चीज़ें ले सकते हैं। तो मैं आपको साथ में ये दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त ऑप्शंस और क्वालिटी भी चीज़ों की, बहुत ही अमेजिंग। ये सारे परफ्यूम की शॉप्स हैं, इसी तरह से मैंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हैं और साथ में खाने के लिए भी उन्होंने बंदोबस्त किया है। ये देखें, ये तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बस मुझे बहुत ही अपने मुल्क का वो ना शॉप्स जैसे होते हैं तो वो ट्रेडिशनल याद आ गया। तो यहाँ से ये मैंने रोस्टेड पीनट लिए हैं, इसी तरह रोस्टेड यहाँ पे बहुत ही अच्छी ऑप्शंस थे। गरम है भाई, यहाँ से नहीं दे सकते, कच्चा है गरम है, लेकिन गरम को सॉफ्ट होता है, जब भी ठंडा हो जाएगा केले बनता है। तो ये वाला व्यू तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। लाइटिंग्स वैसे ही मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैं घर में भी इस तरह से डेकोर करती हूँ और दूसरी डिफरेंट जो है ना लाइटिंग्स की चीज़ें और लेके आती हूँ, डेकोरेशन की पीसेस। पर्सनली मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि घर में मतलब अच्छी रोशनी हो, लाइटिंग हो, एक मतलब आपको होता है ना कि पॉजिटिविटी लगती है और एक घर का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है। तो जी गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, जल्दी से बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। बस कुछ मसरूफ़ात की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने रिसेंटली अपनी स्किन केयर के लिए इंक्लूड किए हैं और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे कि आप ज़रूर शेयर करें कोई अच्छी सी क्रीम और उसके साथ फाउंडेशन। तो उसका भी ज़रूर आपके साथ एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, शेयर करूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा मतलब बजट फ्रेंडली हो और थोड़ा आपको मैं भी गाइड कर दूं, तो यहाँ पे जो है ना एसेंस का एक ब्रांड है, तो वहाँ का फाउंडेशन थोड़ा बजट फ्रेंडली होता है और मुझे तो डेली वेयर के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी कवरेज भी अच्छी है और ज़्यादा हेवी भी नहीं है
और उसकी प्राइस भी ठीक है। तो अगर तो आप बजट फ्रेंडली और अच्छी क्वालिटी की ब्रांडेड चीज़ें लेना चाह रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं एसेंस को। हाउ मच बहुत ही दिस वन? ज़बरदस्त यहाँ पे परफ्यूम्स के पिंक ऑप्शन है। दिस आर फॉर लेडीज। और ये वाले जो है अरबिक परफ्यूम्स होती हैं तो ये ऊद के साथ, तो उनमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी और स्ट्रांग होती हैं, काफ़ी आवर्स तक आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे इस तरह की परफ्यूम्स अच्छी लगती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये वाले बहुत ब्रांड अच्छा था, इसमें काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। और ये पिंक टाइप का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था इस तरह की बॉटल में। तो अगर आपको कोई अच्छी सी परफ्यूम लेनी तो हमेशा जब भी चूज़ करें तो ऑयल बेस्ड परफ्यूम चूज़ किया करें, वो ज़्यादा बेहतर होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल जो कपड़े होते हैं उनके स्टॉल्स हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह के लिए, और साथ में इसी तरह खाने पीने के भी बहुत ही अच्छे स्टॉल्स और बहुत ही अच्छा माहौल है। और साथ में बच्चों के लिए फ्री सिनेमा, और ये कॉर्निश के यहाँ पे इतने ज़बरदस्त फेरिस व्हील यहाँ पे जो बहुत अच्छा लगता है। तो जी मैं घर आ गई हूँ और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। आज मैंने ये बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त चावल की रोटी। इतने दिन से मुझे क्रेविंग हो रही थी तो मैंने सोचा ट्राई करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब यहाँ पे राइस फ्लावर लिया था तो नहीं बन रही थी पहले मुझसे। तो आज मैंने ट्राई की तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी परफेक्ट बनी और बहुत ही ज़बरदस्त गोल शेप में, मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये वाली मुझे पसंद है रोटी इस तरह ही खाना जो होता है ना शोरबे वाले सालन के साथ। तो आज मैंने चिकन का शोरबे वाला सालन साथ में बनाया है और ये मज़ेदार रोटी भी रेडी है। और थोड़ा सा इसको मैंने मक्खन लगा दिया है। और जो इसमें जो ट्रिकी पार्ट होता है ना वो होता है इसको फ्लिप करना। तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा अगर ये तवा आपका गर्म होगा ना तो फिर आप इसको करेंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले किया तो नहीं हो रहा था, तो फिर जब मैंने इसको थोड़ा सा पका के किया तो देखिए कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट बन गई और अच्छे तरीके से पक गई है बिल्कुल, और जली भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा टिप है आपके लिए भी। ये देखिए साथ में शोरबे वाला सालन और हम इसमें ग्रीन चिलीज़ के साथ बहुत ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और आज एक अच्छी ट्रीट हो जाएगी ट्रेडिशनल ये खाना बना के, आप देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना था, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और नेक्स्ट डे पे फिर मैंने ये आलू बनाए थे। आज मैंने क्रिस्पी आलू, इतना दिल कह रहा था कि ब्रेकफास्ट में आलू हों, तो वैसे मैं फ्राइड आलू कम खाती हूँ लेकिन कभी कभार होता है ना कि क्रेविंग होती है, पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत ही मज़ा आया ये। साथ में मैंने ऑमलेट बनाया है और आज मैंने अच्छी सी कॉकटेल ड्रिंक बनाई है। वेदर चेंज हो गया है तो इस तरह अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब